गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय गुप्ता आज की इस लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य एवं अवकलनीयता की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग ये इसके इंट्रो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी का डिफरेंशियल बताए थे ग्राफ के माध्यम से, मैथमेटिकली डिफरेंशियल उसकी प्रॉपर्टी बता दिए थे, एक दो एग्जाम्पल भी दिए थे। तो आज के इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट इसके पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले पिछला लेक्चर देख ले, थोड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो पढ़ने से पहले आप लोग पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में ही बता चुके थे कि इस कैलकुलस से आपके यूपी बोर्ड में 44 मार्क्स का यानी सबसे ज्यादा कैलकुलस पार्ट से पूछा जाता है। तो कैलकुलस में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी से ही स्टार्ट होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट होता है। ये चैप्टर आएगा तब आगे का चैप्टर आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग पेन कॉपी लेकर जैसे जैसे कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। आर यू रेडी? देखिए, कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन f x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। 3 पॉइंट पर हमको चेक करना है, तीनों पॉइंट पर चेक करना है, 0 पे, -3 और 5 पे। तो सबसे पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन, फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स का वैल्यू गिवन है 5x minus 3 होना चाहिए। एट फर्स्ट इसका एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लीजिए। कंटिन्यूअस के लिए बताए क्या थे? कंटिन्यूअस के लिए बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, वो उस पर खुद जिस पर वो दिया गया सब तीनों सेम होगा तो कंटिन्यूअस होगा। एट x इज इक्वल टू 0 पर डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, एलएचएल का वैल्यू। इसी को लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पे माइनस लगा लिया जाता है, या फिर x ये बनेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे निकालना रहता है अगर प्लस कह रहा है तो प्लस, माइनस कह रहा है तो माइनस, यानी एलएचएल का वैल्यू जो बनेगा उस पे जहां भी x होगा x की जगह क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको माइनस लगाना है तो फंक्शन यहाँ देखिए 5, फिर 0 माइनस में h -3 पहले से है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से 0 माइनस माइनस में ही रहेगा, -5h -3, h की जगह जैसे 0 रखेंगे -3 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से RHL अगर निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा, f x का वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f 5 है। अब क्या, x की जगह 0 प्लस में h -3, अब कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे तो वही बनेगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 5h -3, h की जगह जैसे 0 या 0 -3 माइनस में 3 हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब डायरेक्ट उस फंक्शन पे यानी f 0 रख लीजिए, यहाँ पे 0 रखेंगे, 5 × 0 -3 इज इक्वल टू 3 हो गया थर्ड इक्वेशन। देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन सेम है, प्राइम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी है। हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट फंक्शन। ठीक है ना? वी है द गिवन फंक्शन यानी f x इज कंटिन्यूअस। ठीक ना? एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसमें सेकंड इसका पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एट x इज इक्वल टू -3 होना चाहिए। तो -3 के लिए भी डायरेक्ट LHL देख लीजिए, LHL का वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू क्या होना चाहिए, किस पॉइंट पे निकालना है, -3 पे निकालना है, तो -3 पर माइनस इस तरीके से नेगेटिव के कारण, या डायरेक्ट LHL के बाद यही स्टेप लिख सकते हैं
क्या जो अब लिख रहे हैं ये न लिखे तो भी सही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जहां जहां ये लिखा गया 5 लिख लीजिए, फिर -3 पे निकालना है तो -3, जैसे यहाँ पे 0 निकालना था ना, जो भी निकालना 0 -h लिखे थे, अब -3 -h हो जाएगा, -h फिर -3, अब यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 3 h की जगह 0, 5 3 15, -15 -3 माइनस में 18 हो जाएगा। अब RHL लिख लीजिए, RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट ये x टेंड्स टू -3 पे प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, दाएं पक्ष की सीमा अगर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा और -3 है ही क्वेश्चन में। अब यहाँ पे h की जगह 0 हो जाएगा तो हो जाएगा -5 5 3 15 -3 इक्वल टू -18। डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए, यानी किस पर निकालना था, एक -3 पे निकालना है, यहाँ लिख लीजिए क्या बनेगा 5 इंटू -3 इज इक्वल टू 5 3 18 -3 इज इक्वल टू 5 3 15 -3 मिलकर -18। यहाँ भी देख रहे हैं इस इक्वेशन का भी यूज कर लीजिए, मान लीजिए कौन सा हो जाए, यहाँ से 4th हो गया हो, 5th हो गया हो, 6th हो गया हो इक्वेशन, इन सभी इक्वेशनों का यूज करिए। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण किससे 4 5 6 का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, वी है फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, सतत है किस पर, एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है -3 पर। एट x इज इक्वल टू 5 पर आप लोग स्वयं से निकाल लेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, उसको उस पॉइंट पर आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए सेकंड कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 एट x इज इक्वल टू 3। अगर प्रूफ करके नहीं वैसे ओरल अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं ना, हाँ तो बताइए उससे होगा, सही है। देखिए कैसे होगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी में पढ़ चुके थे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर का जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वही तो है, पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। तो देखिए क्या बनेगा, अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 है, एट पॉइंट किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 3 पर, तो क्या है सबसे पहले एलएचएल निकाल लीजिए। एलएचएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलएचएल को इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जो भी वैल्यू जिस पर भी निकालना हो 3 पे माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट क्या रखते हैं, जो भी पॉइंट होगा उसमें माइनस लगा देते हैं, h टेंड्स टू 0 पे 2 ब्रैकेट में क्या बनेगा, x की जगह कितना रखना है 3 माइनस में h स्क्वायर है, स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, या डायरेक्ट 0 रख लीजिए, डायरेक्ट 0 रख लीजिए तो ये लिमिट रखने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट ही रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0, 3 रहेगा, स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 9 टू जाए 18 -1 इज इक्वल टू 17। इसी तरीके से निकाल लीजिए RHL का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू जिस पर निकालना हो प्लस लगा देंगे, और प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू क्या है यहाँ पे 3 प्लस h अब रखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर -1, यहाँ भी 0 रखेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 9 -1 2 9 जाए 18 -1 इज इक्वल टू 17। डायरेक्ट फंक्शन पे निकाल लीजिए, f3 पर वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 -1
2 9 जा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का यूज कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, तीनों से मैंने लिख सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू खुद फंक्शन इक्वल है, देयरफॉर fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, वही कंटिन्यूटी चेक करना है, नोट कर लीजिए, इजी था, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूटी यहां भी चेक करना है। पहला कह रहा है fx इज इक्वल टू x माइनस 5, ये तो बहुत इजी है, ठीक है ना, तो बहुत इजी है, जो पहला क्वेश्चन दूसरा बताए वही है। और डायरेक्ट भी कह सकते हैं सिंस fx, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट का सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस fx इज ए लीनियर फंक्शन, ठीक है ना, सिंस fx इज ए लीनियर फंक्शन नाम लिख लीजिए, या फिर इज ए पॉलिनोमियल, fx इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कुछ भी पॉइंट हो, एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, ए पर जब कुछ नहीं दिया किसी पॉइंट अपने से ले लीजिए, ए बी सी कुछ भी लिख लीजिए। सेकंड इसी तरीके से बी में क्या है, बी देखिए 1/x माइनस ए, यहां भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी इसके पहले बताए थे क्या चीज, ऐसा दिए थे, एक प्रॉपर्टी में था इफ fx फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस then 1/fx is also continuous at its domain, ऐसा बताए थे ना, एट इट्स डोमेन, इस पर तो डोमेन क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं क्या, कि जो फंक्शन होगा वो होगा उसी बेस पे बनाना है। अगर इसी को fx को, या यहाँ fx लिखा ही गया है, इसको gx मान लीजिए, इस तरीके से, अगर gx का वैल्यू इस तरीके से हो x माइनस 5, तो ऑलरेडी लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो इसी का तो यही बनाया गया है कि 1/gx, यही तो बनाया गया है, 1/x माइनस 5 बनाया गया है, इसी को fx कर लीजिए। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, किस पर भी फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यानी इस पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से कंटिन्यूअस फंक्शन जानते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए इस लैंग्वेज के माध्यम से, किस पर होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका डोमेन क्या बनेगा, r-5, इस तरीके से, इसको हटा करके या ब्रैकेट लगा लीजिए, 5 पर केवल नहीं डिफाइंड, इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर, ठीक है ना, या फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके इसको हम बता दे रहे हैं, बी को सॉल्व करके ही बता दे रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए, एट किस पर, एट x इज इक्वल टू कोई ए लिख लीजिए, ठीक है ना, और क्या, एंड ए नॉट इक्वल टू 5, ए कभी भी 5 नहीं है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 5, तो फंक्शन है, तो LHL का वैल्यू लिख लीजिए, LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, LHL का वैल्यू क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, a(f(x) माइनस में इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां जहां पे जो भी फंक्शन दिया 1/x की जगह क्या रखना है,
ए माइनस एच ये हो जाएगा और -5 पहले से है इज इक्वल टू ए एच की जगह 0 अगर रख दीजिए ए -5 हो जाएगा। इसी तरीके से RHL निकाल लीजिए, RHL निकाल लीजिए तब क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। कहीं कहीं पे यहाँ एच पे भी माइनस लिखा मिलता है, प्लस मिलता है, वो भी सही है, ठीक है ना। वो क्या जाएगा 1 अब क्या जो दिया गया एक्स की जगह ए प्लस एच -5 रखिए 1 ए -5 हो जाएगा, एच की जगह 0। डायरेक्ट फंक्शन लिख लीजिए, डायरेक्ट एफ ए निकाल लीजिए, डायरेक्ट एफ ए निकालेंगे 1 ए -5। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन के द्वारा भी क्या बन रहा है कंटिन्यूअस है, तीनों सेम हो रहा है ना। लिख सकते हैं प्राइम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वी हैव LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन कुछ कंटिन्यूअस है। किस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा 5 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसका टोटल डोमेन दे सकते हैं किस पॉइंट पर R-5, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका C अगर देख लीजिए, यहाँ पे C इसका लगा दें, इसका C क्या कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एफ एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, क्या है एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर ओवर एक्स -5 है प्लस में 5 है। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x -5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 5 हो जाएगा, होल डिवाइड में x + 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फंक्शन का जो वैल्यू बनेगा वो x -5 और x -5 क्या बन रहा है खुद का खुद यही बन रहा है, ये क्या हो जाएगा उस फंक्शन कंटिन्यूज है। अभी सब जो लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं पढ़े वो पढ़ लें, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं होगा, ठीक है ना। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लैंग्वेज से लिख सकते हैं। यहां भी इसी तरीके से इसका डी में क्या है, मान लीजिए gx, इसको लिख लीजिए लेट gx इज इक्वल टू x -5 है। तो ये प्रॉपर्टी बताए थे ना gx x -5 है, तो उसका जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो क्या होगा प्रत्येक बिंदु पर, एवरी पॉइंट पर क्या हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है gx जो फंक्शन बन रहा है उसका मॉडुलस हो रहा है ना x -5 का मॉडुलस बन रहा है। अब मॉडुलस बन रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा कंटिन्यूज हो जाएगा, यानी ये भी क्या है कंटिन्यूज है एवरी पॉइंट पर, ये भी कंटिन्यूज है। और किस पर -5 पे कंटिन्यूज नहीं होगा, पहले से दे रखा है उस पर नहीं निकालना है। और ये 5 पर कंटिन्यूज, ये भी कंटिन्यूज है, ठीक है ना। सभी क्या है कंटिन्यूज, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f x इज इक्वल टू x के पावर n इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होगा वैसे ओरल बता दीजिए प्रॉपर्टी, यानी इसके पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी जो लोग पढ़े हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में ऐसा बताए थे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, या इसको एक्सपोनेंट भी कह सकती हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल दिख रहा है, और पॉलिनोमियल जब फंक्शन है तब प्रत्येक बिंदु पर, पॉलिनोमियल तो बताया ना प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो वही तो है प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस, ऐसे ओरल बता सकते हैं। फिर अगर कंप्लीशन भी पूछ लिया गया, ऑप्शन भी पूछ लिया गया, लगाना हो तो देख लीजिए कैसे लगाना हो, सॉल्यूशन देख लीजिए अप्रूव लिखकर चाहिए से क्या फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन गिवन है x के पावर n है, निकालना कैसे किस पर है एट x इज इक्वल टू n पर हमको निकालना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा पहले LHL निकाल लीजिए, LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा n पे निकालना प्लस f x इज इक्वल टू लिमिट x की जगह क्या लिखेंगे आप बोलिए, माइनस पे निकालना है, LHL का मतलब माइनस में, तो हो क्या जाएगा x की जगह लिखेंगे जिस पर निकालना है n माइनस h के पावर में क्या n, ठीक है। अब n माइनस h की जगह जैसे 0 रखेंगे n माइनस 0 n हो जाएगा, यानी n के पावर n हो जाएगा। उसी तरीके से RHL निकाल लीजिए, RHL का वैल्यू लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा
n पे पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब n माइनस नहीं बल्कि प्लस होना चाहिए n पावर एच की जगह जीरो, तो हो जाएगा n के पावर n हो जाएगा। डायरेक्ट एफ n का वैल्यू निकाल लीजिए, x की जगह n है पावर n, सेम हो गया 1 2 3 लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज कर लिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, जो फलन होगा वो सतत होगा, सातत्य होगा या कंटिन्यूअस हो जाएगा। वी है द गिवन फंक्शन एफ एक्स, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर n इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू n। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, नोट करिए। अब स्टूडेंट देखिए, कह रहा इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन f है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f x इज इक्वल टू x if x is less than 1 or equal to 1, 5 है if x is greater than or equal to greater than 1 है, continuous at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 2। अब एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन बात कह रहा है, ठीक है ना। अब बता पाना बिना सॉल्व करके थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। यदि ग्राफ बना लीजिए, वो से डायरेक्ट भी बता सकते हैं, मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए कैसे, अब यक्स है, यक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से ग्राफ चलेगा, ग्राफ बना लीजिए, यक्स का वैल्यू कोई भी होगा, इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए, ये है ना। और यक्स का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 -0, इस तरीके से चलेगा ना ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ चलेगा। और जब इस तरीके से ग्राफ पर चल रहा है तो क्या x का वैल्यू 1 से बिलो है, तो 1 से बिलो का मतलब क्या, यही तो है 1 यहाँ होगा, तो 1 रखिए, इसी के विरुद्ध देखिए कंटिन्यूज है, 0 क्या हो जाएगा, कंटिन्यूड हो जाएगा। अब 1 से ग्रेटर पे क्या बनेगा, 1 के ग्रेटर पे भी कंटिन्यूड हो जाएगा। इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके द्वारा देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या एफ एक्स गिवन है, ठीक है ना, इसी एफ एक्स का यूज कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिमिट एल एच लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 पे माइनस। अब क्या बनेगा, 0 पे माइनस एफ एक्स बनेगा, तो कहां पे यूज करेंगे, देखिए ये कहां पर यूज करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है ना, 0 से माइनस, जब 1 से भी बिलो यही है तो 0 के भी बिलो यही होगा, इसी पे रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, किस पॉइंट पे निकालना है 0 और माइनस में एच की जगह 0 रखेंगे, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा, देखिए 0 से, ठीक है, ये 0 से देखिए 1 से बिलो ही है, अगर यहाँ पे 0 है इसी पॉइंट पे निकालना है तो 0 से बिलो भी नीचे जाएगा, और यहाँ पे 1 कहीं है ना, 1 यही है, तो 1 से 0 से अधिक भी तो इसी में जाएगा, इसी में जाएगा, 5 पे एक्स पे जाएगा, एक्स का मतलब क्या 0 प्लस एच, 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एफ डायरेक्ट 0 इसी पे रखेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन का यूज करिए, क्या बनेगा, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, वी हैव द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है, एट कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लीजिए, इसके लिए भी एलएचएल निकाल लीजिए, एलएचएल का वैल्यू क्या बनेगा, एलएचएल के लिए क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट 1 से माइनस, यानी एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, 1 से माइनस यानी 1 माइनस एच, और 1 से माइनस पे कहां जाएगा, देखिए 1 से माइनस पे तो इसी पे आएगा, 1 के माइनस पे इसी पे आएगा, यानी इसी पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस जो फंक्शन बनेगा 1 माइनस एच बनेगा, यही ना,
देखिए 1 से बिलो यही तो आएगा, इसी पे आएगा खुद पेज। तो 1 से बिलो 1 माइनस एच की जगह 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालिए, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे एफ एक्स निकालिए, क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या, जहां जहां फंक्शन होगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, फंक्शन की जगह पे ये 1 के प्लस, पहले ये देखिए 1 से प्लस पे ये है, तो ऐसे केस में क्या फंक्शन पे खुद लिख देंगे, क्या 1 प्लस एच लिख देंगे। और जैसे ही 1 प्लस एच कह रहे हैं 1 से ग्रेटर पे 5 आ रहा, सॉल्व करने 5, ये मान लीजिए अगर 4 इक्वेशन है और ये 5 इक्वेशन है, क्या दोनों सेम दिख रहा है, दोनों सेम नहीं है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 4th एंड 5 वी है, क्या हमको प्राप्त हो रहा है एफ एक्स जो फंक्शन होगा इज नॉट कंटिन्यूड या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूज कंटिन्यूज, ठीक है ना, असतत है, असतत है, असतत है, ठीक है ना, ये सतत है। इसी तरीके से x इज इक्वल 2 पे निकाल लीजिए, और 2 पे 1 पे जब ग्रेटर है तो 2 अपने आप 5 5 दोनों हो जाएगा, और 2 पे भी डायरेक्ट क्या बनेगा, ये लिख दे रहे हैं एट x इज इक्वल 2 पर भी क्या होगा कंटिन्यूज होगा। कैसे होगा, जो भी लिमिट निकालेंगे 1 से ग्रेटर, चाहे लेफ्ट पे निकालेंगे या राइट पे निकालेंगे, हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है ना, इजी है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन है उसमें सब कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, कह रहा है अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसकी डिसकंटिन्यूटी ये निकालना है। 6 में एफ एक्स गिवन है, तो यहाँ पॉइंट से 2x + 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2, यहां से एक स्पष्ट हो गया है कि आप लोग क्या 2 पॉइंट पर ही निकालेंगे। हिंट दे दिया, न हिंट दिया होता, नॉट इक्वल पे होता तब क्या करते थे, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है ना, ए बी सी कोई कांस्टेंट, हिंट में दे रखा है तो यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक है ना, सॉल्यूशन डायरेक्ट एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालिए, एलएचएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स बनेगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 2 नेगेटिव यानी 2 से बिलो, 2 से बिलो ये है कि ये है, 2 से बिलो ये ऊपर दिख रहा है, 2 से बिलो है ना, तो बिलो वाले इस पे फार्मूले चलेगा, यानी 2 और x की जगह क्या लिखना है, जो लिखा गया 2 - h इस तरीके से, और प्लस में 3 है प्लस 3 रख दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ h की जगह अगर 0 रख लेंगे, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे 2 - 0 यानी 2 हो जाएगा, या 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। आया समझ में, h की जगह 0 रखना है तो 2 - 0 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट अगर निकालिए तब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये टेंस टू इसको पढ़ते हैं x टेंस टू TENDS टेंस टू, इस तरीके से पढ़ते हैं, पिछले लेक्चर में ऐसा लिख दिए थे सब कुछ, जो लोग नहीं देखे वो पिछला लेक्चर अवश्य देख ले। 2 पॉजिटिव एफ एक्स देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू क्या हो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, या यहां भी लिख सकते थे, या -1 आया या प्लस का पार्ट है, यहां भी लिख लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए 2 से ग्रेटर पे ये इस पे जाएगा ना, 2 से ग्रेटर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर इस पे आएगा, यानी 2 ब्रैकेट में इस x की जगह 2 प्लस h हो जाएगा, और माइनस में 3 है तो यहां से भी h की जगह 0, तो 2 2 जा 4 यानी 2 इंटू 2 माइनस में 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या हुआ। अब आंकड़ा निकालने की आवश्यकता ही नहीं, दोनों अलग हो गया, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी है वैसे, या इस तरीके से लिख लीजिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, जब इक्वल ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिए, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2।
x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी असतत है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एफ एक्स का वैल्यू डिटरमिन मॉडुलस फंक्शन के रूप में मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 है, -2x है, 6x प्लस 2 है। यह कब होगा, जब -3 से बिलो और इक्वल होगा। यह कब होगा, -3 से ग्रेटर और 3 से बिलो होगा। यह क्या कह रहा है, जब 3 से ग्रेटर होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन डायरेक्ट एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लीजिए। -3 पे यहाँ पॉइंट से स्पष्ट हो रहा, -3 या 3 पे निकालना है। एलएचएल का वैल्यू निकालिए, एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू क्या -3 है ना, या -3 है, -3 पे माइनस एच पे निकालना है। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या, एच टेंस टू 0 निकालना है, किस पर हो जाएगा, देखिए 3 से बिलो कहां पे है, -3 से बिलो इसी पे निकालना है, यही है। ठीक है ना, तो जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे, -3 माइनस एच, एलएचएल का मतलब माइनस होता है, और डिटरमिनेंट मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस बना लीजिए, प्लस में 3 है। अब ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे एच की जगह जैसे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बनेगा क्या, माइनस में इस तरीके से मॉड ऑफ 3 और प्लस 3। मॉड में कुछ भी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव बाहर आता है, तो प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस 3 यहां से हो जाएगा 6 में। इसी तरीके से आरएचएल निकाल लीजिए। आरएचएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -3 के पावर एच, कब कब, हाँ रोक लेते। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए -3 से ग्रेटर कहाँ है, -3 से ग्रेटर इस पर चलेगा, इस पर रख लीजिए। क्या है, माइनस में 2 इंटू एक्स की जगह रखना क्या है, -3 प्लस एच, -3 प्लस एच। ठीक है, अब एच की जगह जैसे 0 करेंगे -3 हो जाएगा, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, +6 हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, f -3 रखिए। f -3 रखेंगे किस पर, -3 इसी पे इक्वल के लिए कह रहा है, तो यहां रख लीजिए, क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या, -3 मॉडुलस के बाहर आएगा +3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करेंगे, क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज करेंगे, क्या लिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सब सेम है, तीनों सेम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस में 3, इसके अकॉर्डिंग +3 देख लीजिए, क्या बनेगा, +3 पे निकाल लीजिए एलएचएल का वैल्यू। एलएचएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है, किस पर निकालना है, 3 पे माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ एफ एक्स भूल गए थे, यहाँ भी एफ एक्स होगा, एफ एक्स भूल गए थे। ठीक है, ये एफ एक्स रहेगा, फिर लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए माइनस प्लस में 3 से लेस, 3 से लेस इसी पे चलेगा, यानी -2 ब्रैकेट में x की जगह क्या 3 है ना, 3 पे निकालना, 3 माइनस एच
और h की जगह जैसे 0 रखेंगे -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। RHL का वैल्यू निकाल लीजिए। RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पे पार्टी भी एफ एक्स चलेगा। अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। यहां भी लिख सकते हैं प्लस का मतलब है 0 पे प्लस का मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट, और ये माइनस लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां भी लिख सकते हैं ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, अब देखिए 3 से ग्रेटर पे इस पे चलेगा तो यहाँ पे है 6, फिर ब्रैकेट में x की जगह 3 प्लस h, फिर प्लस में 2 है, h की जगह जैसे 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 6 3 जाए 18 और प्लस 2 इज इक्वल टू 20। क्या ये थर्ड इक्वेशन यानी फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन दोनों सेम दिख रहा है, ये थर्ड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड था, यहां से फोर्थ फिफ्थ इक्वल दिख रहा है, फोर्थ फिफ्थ। फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 देख रहे हैं क्या इक्वल नहीं है, यहाँ पे -6 यहाँ पे 20 है, तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू प्लस में 3 -3 पे क्या था, कंटिन्यूज था, और +3 पे क्या था, डिसकंटिन्यूज है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 8 9 दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से, कोई एक हम बता दें बाकी एक लगा लीजिएगा। इसमें क्या है, ऊपर मॉडुलस है मॉड ऑफ x ओवर x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1 है इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, 9 क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं, दोनों एक ही रूल पे है। इसमें क्या है, इसी पे दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट लगाना है, ठीक है ना, और यहाँ इस पे लेफ्ट लगाना है, इस पे राइट लगाना है, इसी को हम समझा दे रहे हैं, अपने आप उसी बेस पे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसका सोल्यूशन एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिए, LHL लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव पे क्या बनेगा, 0 नेगेटिव पे देखिए क्या बनेगा, 0 से बिलो पे यही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h ओवर में 0 माइनस h, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मार्ट से अगर बाहर निकालेंगे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 माइनस पे क्या बनेगा, यहां से देखिए ये रुकिए क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ये माइनस है, ठीक है, तो हो जाएगा -h ओवर में h, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो गया। इसी तरीके से RHL निकाल लीजिए, RHL का वैल्यू क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 पॉजिटिव, यानी अब क्या 0 पे प्लस पे क्या निकालना, फंक्शन डायरेक्ट एफ एक्स पे, फंक्शन पे क्या कह रहा है 0 से ग्रेटर पे क्या बनेगा -1 बनेगा, -1 हो गया, और डायरेक्ट एफ 0 पे निकाल लीजिए, और 0 पे भी क्या दिया देखिए, डायरेक्ट 0 पर भी, डायरेक्ट 0 पे बराबर भी लगा, इसलिए डायरेक्ट 0 पे इसी पे निकालेंगे, तो डायरेक्ट 0 पे भी 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 तीनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है, तीनों इक्वेशन से सेम दिख रहा है, तो तीनों इक्वेशन से सेम दिख रहा है, तो फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी है, क्या हमको प्राप्त हो रहा है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूज, ठीक है ना, कंटिन्यूज, या ऐसा कह सकते हैं नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस बताना था, तो ऐसा भी लिख सकते हैं नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी असतत के लिए कोई बिंदु नहीं है, या लिख दीजिए कंटिन्यूअस है, सेम इसी बेस पे ये भी लगा देंगे, इसीलिए लेक्चर RHL दोनों चलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, अगले लेक्चर में अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक आप लोग
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बनाकर हमारे पास तक अवश्य शेयर करिए। ठीक है ना।